हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी क्लास को फिर से वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पे हमने इस क्लास को रोका था। जैसे कि आपको बताया, हम यहां पर एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। इस सीरीज में हमारा फर्स्ट सम हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड भी हो गया था, फोर्थ भी हो गया था। अब थर्ड फोर्थ सम, उसके बाद फिफ्थ सम हम कर रहे थे। अगर आपकी क्विक रिवीजन में कराना चाहूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में कराया, फर्स्ट सम कराया, उसका एबीसी पार्ट करवाया, देन उसके सॉल्यूशंस आपको दिए, सेकंड पार्ट करवाया, थर्ड पार्ट कराया कोलिनियर वाला जो कि 99% आपके पेपर में आएगा और जरूर आएगा। देन उसके बाद फोर्थ पार्ट करवाया, फोर्थ पार्ट में आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में था और फिफ्थ पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझाया था कि इसके कंसेप्ट क्या है। तो सिंपल ये बात है, आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पढ़ो नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो यहाँ पर एक लाइन है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। सिंपल इस लाइन पे फोकस करो और इस लाइन के बाद ही हमारा काम शुरू हो रहा है। यहाँ आपको वैसे मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट a point A B C D as shown in the figure. Champa and Chameli walked in the class and observed for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. तो हमने चंपा ने कहा चमेली को कि हम जिस तरह से इस क्लास में चले हैं तो हमारा एक स्क्वायर बन गया है। बट चमेली कहती है नहीं भैया, नहीं बना है। तो चंपा कह रही है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करो कि वो गलत है। लेट अस प्रूव। सबसे पहले ए बी सी डी पॉइंट है, अगर हम इसको देखें तो ये मेरा एक ग्राफ बन रहा है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। तो आपको पता है कि मेरे पॉइंट्स किस फिगर में होते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की फिगर में होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एक्स होता है, सेकंड पॉइंट वाई होता है। तो ए मेरा क्या हो गया, अगर नीचे से देखें तो ए आ गया 3 और वाई कितना आ गया, पहला एक्स है, एक्स 3 है तो वाई कितना है 4। अगर यहाँ पे देखूं बी, नीचे से देखूं तो 6 आ रहा है, अगर साइड से देखूं तो 7 है। और डी पॉइंट देखूं, नीचे से देखूं तो 6 है, अगर साइड से देखूं तो 1 है। सी पॉइंट अगर नीचे से देखूं तो 9 है और अगर साइड से देखूं तो ये 4 है। तो इस तरह जब मैंने पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की तो मेरा बन गया ए बी सी डी। और अगर मैं इसको फिगर में लेके आता हूं तो फिगर में देखना क्या होगा, तो यहां देखना, तो इसको अगर मैं ए बी सी डी अलॉट कर देता हूँ, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मेरा ए पॉइंट कितना आ गया, ए पॉइंट मेरा आ गया 3,4। बी पॉइंट मेरा कितना आ गया, बी पॉइंट आ गया 6,7। सी पॉइंट मेरा कितना आ गया, सी आ गया 9,4 एंड डी पॉइंट मेरा कितना आ गया 6,1। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपने बी सी का निकालना है, फिर आपने सी डी का निकालना है, फिर आपने डी ए का निकालना है। क्योंकि हम इसको एक स्क्वायर प्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। क्या है ये, इसको हमने स्क्वायर प्रूव करना है। अगर हमने इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसकी दो कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड्स मस्ट बी सेम। ऑल साइड्स मस्ट बी सेम। ऑल साइड सेम का मतलब क्या है कि जो मेरा ए बी डिस्टेंस आएगा वो किसके सेम होना चाहिए, वो बी सी के सेम होना चाहिए। और वो किसके सेम होना चाहिए, वो सी डी के सेम होना चाहिए। और वो किसके सेम होना चाहिए, डी ए के। मतलब ऑल साइड्स का जो वो है सेम होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, स्क्वायर। फिगर चाहे रेक्टेंगल की लग रही है बट ये स्क्वायर बनाया मैंने। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी। तो सेकंड कंडीशन मेरी क्या है कि डायगोनल मस्ट बी सेम। डायगोनल मस्ट बी सेम और इक्वल। जो मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा वो भी दोनों इक्वल होने चाहिए। डायगोनल जैसे कि ए बी, सॉरी बी डी और ए सी। आपको पता है ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे डायगोनल होते हैं कि जो मेरा ए सी है वो किसके सेम होना चाहिए, बी डी के। अगर ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल होती, अगर ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल होती है देन ये एक स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप इन दो पॉइंट्स को नोट आउट कर लो। ऑल साइड्स मस्ट बी सेम, all the sides must be same, all the sides must be same and diagonal must be same।
these are the basic conditions to prove any quadrilateral to be a square. Just because चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता वो चीज, पर आगे ये चीजें आएगी। चलो देखो, अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये फिगर था मेरा, मैंने यहाँ पे उस फिगर को रिपीट कर लिया। तो सिंपली सबसे पहली कंडीशन में प्रूव करूंगा कि मेरा जो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है। तो सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। ए बी पॉइंट मेरा क्या है, अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ तो ए पॉइंट मेरा है 3,4 और मेरा बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट मेरा है 6,7। तो यहाँ यहीं पर मैं, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB मेरा कितना आ जाएगा, तो x2 मेरा कितना है, x2 मेरा है 6 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 7 और y1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो AB मेरा कितना आ गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 9 9 18। तो मेरा ए बी डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, √80। इसमें कोई डाउट है आपको? मुझे नहीं लगता होगा। इसी तरह मैं ए बी डिस्टेंस आपका निकाल लिया है। अब मैं निकाल लूंगा बी सी डिस्टेंस। बी पॉइंट मेरा क्या है, बी पॉइंट मेरा है 6,7 और सी पॉइंट मेरा क्या है, सी पॉइंट मेरा है 9,4। इसको मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं चाहूंगा। अब मुझे लगता है आपको ऑन द टिप्स हो गया है। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया हो। यही फॉर्मूले को मैंने रिपीट किया। 9 माइनस 6 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 क्या हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया, √80। जब मैंने मतलब BC डिस्टेंस निकाला तो वो भी कितना आ गया, √80। BC डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, √80। इसी तरह अगला डिस्टेंस मैं निकालूंगा। इसी तरह AB मैंने AB डिस्टेंस निकाला, मैंने BC निकाला। अब मैं निकालूंगा CD या DC। तो CD डिस्टेंस मेरा क्या होगा, C पॉइंट क्या है मेरा, C पॉइंट मेरा है 9,4। C पॉइंट मेरा है 9,4 एंड D पॉइंट मेरा कितना है 6,1। D पॉइंट मेरा है 6,1 है, बिल्कुल 6,1 है। तो CD डिस्टेंस निकालूंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये मेरा ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 कितना होता है, माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा CD कितना आ गया, CD मेरा आ गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 का 9 होता है। तो यहाँ भी मेरा कितना आ गया, √80। तो CD डिस्टेंस भी मैंने जब निकाला तो CD डिस्टेंस भी मेरा कितना आ गया, √80। तो अब बचा क्या, AD डिस्टेंस निकालूंगा। तो AD डिस्टेंस अब मैं निकालूंगा तो AD मेरा कितना आएगा, तो A पॉइंट मेरा क्या है, A है 3,4 और D है 6,1। सिंपल है, इसका डिस्टेंस निकालूंगा AD का 3,4 एंड 6,1। यस, तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी। कौन सी चीज, कि ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर भी मेरा कितना आ गया, √80। तो AD भी मेरा कितना आ गया, AD डिस्टेंस भी मेरा जब मैंने निकाला तो AD पॉइंट भी मेरा आ गया, √18 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि जो मेरा AB है वो मेरा BC, वही मेरा CD, वही मेरा D। तो यहाँ तक क्या प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर हो सकता है भाई, हो सकता है। इट माइट बी, इट मे बी, बट है या नहीं ये हम कब डिसाइड करेंगे, जब इसके डायगोनल हम निकालेंगे। जब मैं AC डिस्टेंस निकालूंगा। अरे लाइन क्यों नहीं सही बचती है,
जब मैं AC डिस्टेंस निकालूंगा, जब मैं DB निकालूंगा, जब मैं इसके डायगोनल्स को डेराइव करूंगा, तभी मैं कह पाऊंगा कि ये मेरी सबसे पहली FOC थी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी कि ऑल साइड्स मस्ट बी सेम। अब मेरी SOC है, SOC मतलब सेकंड ऑर्डर कंडीशन है कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, डायगोनल्स मस्ट बी सेम। डायगोनल मेरे क्या है, डायगोनल है AC और BD। AC मेरा AC और BD ये निकालूंगा। AC A और C, A कितना है 3,4 और C कितना है 9,4, राइट। B कितना है, B है मेरा 6,7, B है 6,7 और D 6,1 क्या है 6,1। सिंपली मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालूंगा, कैसे निकलेगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। आई होप आपको पता है कैसे निकल रहा है। 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, तो 6 का स्क्वायर 36। तो मेरा AC कितना आ गया √36। √36 क्या होता है ओनली 6। ऐसे क्या निकालूंगा BD कैसे निकलेगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर। जैसे ये मेरा x1 होता है, ये मेरा y1 होता है, ये मेरा x2 होता है, ये मेरा y2 होता है, y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर भी क्या आ गया √36। √36 का मतलब क्या आता है ओनली 6। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे मुझे पता लगा कि जो मेरे डायगोनल्स है, डायगोनल क्या थे AC इज इक्वल टू BD आया। जो मेरे डायगोनल्स थे वो भी क्या है सेम, डायगोनल आल्सो सेम। जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर के जब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर कब प्रूव होता है, जब उसकी सब साइड सेम होती हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और जब उसके डायगोनल सेम होते हैं, मतलब AC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ मैंने आपको सोल्व करने के क्रम में क्या बताया कि पहले मैंने क्या प्रूव किया, ऑल साइड्स आर सेम। मैंने आपको ये प्रूव किया ना, ऑल साइड्स आर सेम, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आया। ये देखो, जब मैंने AB निकाला, AB कितना है √80। जब मैंने BC निकाला, BC कितना है √80। जब मैंने CD निकाला, CD कितना है √80। जब मैंने DA निकाला, DA या AD वो कितना आया √80। मतलब ऑल साइड्स मेरी इक्वल आई। इसीलिए ये मैंने कहा कि ये स्क्वायर हो सकता है भाई, स्क्वायर हो सकता है, बट स्क्वायर है नहीं। स्क्वायर कब होता है, जब डायगोनल्स भी इक्वल हो, ऑल डायगोनल्स मस्ट बी सेम। जब मैंने इसके डायगोनल निकाले, डायगोनल क्या था, डायगोनल मेरे दो थे, AC था, अरे यार सीधी लाइन नहीं बनती, देखो डायगोनल भी साले सांप जैसे बनते हैं। जब मैंने डायगोनल निकाले AC और BD, तो जब मैंने उनको AC निकाला, AC कितना आया 6। जब मैंने BD निकाला, BD भी कितना आया 6। तो यस, चंपा आप चमेली को कहेगी यस इट इज अ स्क्वायर। चमेली हार गई, चंपा जीत गई। चलो मैं आपको इसका एक साफ सुथरा आंसर देता हूँ। आपको शायद ये राइटिंग समझ ना आई हो, आंसर समझ ना आयो, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना, पर ये तरीका समझ आया होगा, राइटिंग समझ नहीं आई होगी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ पेपर में, जनरल सोल्यूशन इस तरह करना है आपने। तो सिंपल है, फ्रॉम द फिगर हमने ABCD को कोऑर्डिनेट कर लिया 3,4 6,7 9,4 एंड 6,1। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AB निकाला, AB कितना आया 3√2। कोई बात नहीं, अगर हम इतना सोल्व नहीं भी करते तो भी हमें पता है कि 9 + 9 √18 आया है, √18 आया है, √18 आया है भाई, और √18 आया है। बस सिंपल, यहीं तक छोड़ दो, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको आपने मेरा देखा होगा, मेरा भी सब में √18 आया था। तो और इन्होंने जब डायगोनल निकाले, डायगोनल AC और डायगोनल BD, तो उनका डायगोनल का आंसर क्या है 6, मेरे डायगोनल का आंसर भी क्या आया था 6। सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू √18, thus it is a square। चंपा was correct। ठीक है,
थैंक यू सो मच, यहाँ मैं सोल्व कर दिया। अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताएं, मैं उसको सोल्व करूंगा। इसके आगे यहाँ पर यही बताया गया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल फ्रॉम ABCD इज स्क्वायर, चंपा सही थी। देन आगे जो इसका 6 क्वेश्चन है, उस 6 क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने हैं। क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं आपको पता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है ना। इन सबको मैं कल आपको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, कल मतलब अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है कि आपको क्लासेस में बनाता रहूं, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लासेस थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों तक